ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, मैं डॉक्टर टी.पी. त्रिपाठी, वास्तु ज्योतिष आचार्य, मछलीशहर, जौनपुर, यूपी 15 ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको भगवान शिव और कर्क लग्न से क्या संबंध है उस पर चर्चा करूंगा। शिव पुराण में कहा गया है, काल रूपम कालताम काल कालेश कारण कालादतीत कालस्य काल नमो नमोस्तुते। मृत्यु मृत्यु रूपेण मृत्यु संसार मृत्यु रूपी मृत्यु बीज मृत्यु नाम नमोस्तुते। फिर से पढ़ देता हूँ। काल रूपम कालताम काल कालेश कारण कालादतीत कालस्य काल नमो स्तुते। मृत्यु मृत्यु रूपेण मृत्यु संसार खंडन मृत्यु रीश मृत्यु बीज मृत्यु नाम नमोस्तुते। भगवान शिव शब्द मंथन जब हुआ, विष पिए, चंद्रमा ने भगवान शिव के विष के भाव को शांत करने के लिए उनके मस्तक पर जल की वर्षा करने लगे। उनके मस्तक पे आ गए, जल की वर्षा की, ठंडे जल की। भगवान शिव ने चंद्रमा को मस्तक पे धारण किया। भगीरथ तपस्या की, घोर तपस्या के बाद अपने पूर्वजों को तारने के लिए गंगा का अवतरण हुआ। गंगा ने कहा कि मेरा वेग बहुत प्रबल है, कोई रोक नहीं पाएगा। भगीरथ ने भगवान शिव की प्रार्थना की, भगवान शिव ने गंगा के वेग को धारण किया। और मैं बताऊं आपको, सर्प जो है, समुद्र मंथन में भी जो उनके नाग वासुकी थे, भगवान शिव के बड़े भक्त थे, उनका प्रयोग किया गया था, मथानी बनाया गया था उनको। इसीलिए भगवान शिव प्रसन्न होकर उनको अपने गले में धारण कर लिए। त्रिशूल रजोगुण, समोगुण, सतोगुण का प्रतीक है। इस गुण से वो आविष्कार करते हैं, रखरखाव करते हैं और विनाश करते हैं। ये तीन गुणों का प्रतीक है उनका त्रिशूल। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीन गुणों का वो प्रतीक है। जिनकी लग्न कर्क है, उनके मालिक स्वयं भगवान कृष्ण हैं। तीन लग्नें जल तत्व की हैं। कर्क है, वृश्चिक है और मीन लग्न है। ये तीन लग्नें जल तत्व की हैं। ऐसे लग्ने के लोगों को भगवान शिव की आराधना रामबाण का काम करती है। और तीन ऐसी और लग्नें हैं जो अशुभ हैं, जहाँ पर चंद्रमा कुंभ लग्न, धनु लग्न और सिंह लग्न। ये तीन लग्न ऐसी हैं जहाँ चंद्रमा अशुभ है। इनके लिए भी भगवान शिव की आराधना रामबाण का काम करती है। मोती न पहने कभी ये लोग, ऐसे तीन लोग, कुंभ लग्न, धनु लग्न और सिंह लग्न के लोग मोती बिल्कुल भूल कर भी कभी न पहने। लग्न कवच अवश्य धारण करें। चंद्रमा चूँकि पक्षबल में कमज़ोर होता है, घटता बढ़ता रहता है, इसलिए कर्क लग्न के लोग और जहाँ चंद्रमा शुभ है और कमज़ोर है, वो लोग लग्न कवच अवश्य ही धारण करें। जो वंदना ज्योतिष केंद्र डिज़ाइन करता है, बड़े खोज के बाद न्यूमरोलॉजी होती है, चांदी के पत्र में गढ़ के 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर लंबा और करके धारण करना पड़ता है। ज़िंदगी भर धारण किए रहें तो आपका हमेशा कल्याण रहेगा। चंद्रमा आपका शमन रहेगा, आपका चंद्रमा सुख देगा, आनंद देगा। तो जहाँ जल तत्व है वो भगवान शिव की आराधना करें। उनके इष्ट देव हैं भगवान शिव। वो जल तत्व मैंने बता दिए हैं कि वृश्चिक लग्न है, कर्क लग्न है, मीन लग्न है। ऐसे लोग भगवान शिव की आराधना निश्चित रूप से करें तो उनके जीवन में हमेशा कल्याण ही कल्याण रहेगा। तो कर्क लग्न से
भगवान शिव का जो संबंध है वो इस तरह से है कि कर्क लग्न के मालिक चंद्रमा है और चंद्रमा स्वयं भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है। चंद्रमा से भगवान शिव का बहुत गहरा संबंध है, तो भगवान शिव की आराधना कर्क लग्न के लोग करेंगे तो बहुत ही उनको फायदा होगा, बहुत उनको लाभ होगा। कर्क लग्न के लोग मोती पहन सकते हैं। 7.25 रत्ते का मोती चांदी में बनवा करके सोमवार के दिन बाएं हाथ की कनिष्ठा में ओम सोम सोमाय नमः का 108 बार जाप करके पहन लें, अवश्य और अवश्य पहने रहें। जहाँ चंद्रमा शुभ है, जिन लग्नों के लोगों के लिए चंद्रमा शुभ है वो भी इसी तरह से 7 रत्ते का मोती चांदी में बनवा कर, जैसा मैंने बताया, पहने, उनको बहुत लाभ होगा। मेरा ये पोस्ट आज भगवान शिव और चंद्रमा से संबंध से था, आपको पसंद आया, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे हमारे विचार आपको मिलते रहें। लोगों को बताएं, मित्रों को बताएं। मेरा नंबर 9451033559 है। तब तक के लिए नमस्कार।